अपना कहीं और झुकाऊं, जिस दिन सर मैं अपना कहीं और झुकाऊं, जिस दिन सर मैं अपना कहीं और झुकाऊं, जिस दिन सर मैं अपना कहीं और झुकाऊं, ओ मेरे सांवरिया सरकार मैं उस दिन मर जाऊं, ओ मेरे सांवरिया सरकार मैं उस दिन मर जाऊं, जिस दिन भूल के तुमको गैर के गुण गाऊं, जिस दिन भूल के तुमको गैर के गुण गाऊं, अरे जिस दिन भूल के तुमको गैर के गुण गाऊं, जिस दिन भूल के तुमको गैर के गुण गाऊं, ए मेरे सांवरिया सरकार मैं उस दिन मर जाऊं, मेरे सांवरिया सरकार मैं उस दिन मर जाऊं, मर जाऊं, मेरे सांवरिया सरकार मैं उस दिन मर जाऊं, ना मेरे सांवरिया सरकार मैं उस दिन मर पुकारिए कान्हा मैं उस दिन मर जाऊं, कान्हा मैं उस दिन मर जाऊं, कान्हा मैं उस दिन मर जाऊं, कान्हा मैं उस दिन मर जाऊं। जिस दिन तुमको याद करूं ना खत्म उसी दिन जीवन हो, खत्म उसी दिन जीवन हो, खत्म उसी दिन जीवन हो, जिस दिन तुमको याद करूं ना खत्म उसी दिन जीवन हो, खत्म उसी दिन जीवन हो, खत्म उसी दिन जीवन हो, जिसमें तेरा नाम ना गूंजे बंद उसी पल धड़कन हो, बंद उसी पल धड़कन हो, बंद उसी पल धड़कन हो, और जिसमें तेरा नाम ना गूंजे बंद उसी पल धड़कन हो, बंद उसी पल धड़कन हो, बंद उसी पल धड़कन हो, जिस दिन दिल से तेरी मैं याद भुलाऊं, जिस दिन दिल से तेरी मैं याद भुलाऊं, हम जो गा रहे हैं हमारे शब्द आपको समझ आ रहे हैं, पीछे आपको समझ आ रहे हैं, यदि आप सभी को समझ आ रहा है तो सभी गाएं। जिस दिन दिल से तेरी मैं याद भुलाऊं, 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 मेरे बाके बिहारी सरकार मैं उस दिन मर जाऊं, मेरे बाके बिहारी सरकार मैं उस दिन मर जाऊं, मेरे बाके बिहारी सरकार मैं उस दिन मेरे बाके बिहारी सरकार मैं उस दिन मर जाऊं, अरे जिस दिन सर मैं अपना कहीं और झुकाऊं, जिस दिन सर मैं अपना कहीं और झुकाऊं, जिस दिन सर मैं अपना कहीं और झुकाऊं, हे मेरे सांवरिया सरकार मैं उस दिन मर जाऊं, मेरे सांवरिया सरकार मैं उस दिन मर जाऊं, मेरे सांवरिया सरकार मैं उस दिन मर पुकारिए जाऊं, कान्हा मैं उस दिन मर जाऊं, कान्हा
ना आए, ऐसी कोई रात ना हो, ऐसी कोई रात न हो, ऐसी कोई रात न हो, जिसमें तेरा होना चिंतन, ऐसी कोई बात ना हो, ऐसी कोई बात न हो, ऐसी कोई बात न हो, अरे जिसमें तेरा होना चिंतन, ऐसी कोई बात ना हो, ऐसी कोई बात न हो, ऐसी कोई बात न हो, जिस दिन ध्यान तेरा मैं लगा ना पाऊं, जिस दिन ध्यान तेरा मैं लगा न पाऊं, जिस दिन ध्यान तेरा मैं लगा ना पाऊं, जिस दिन ध्यान तेरा मैं लगा न पाऊं, ए मेरे सावरिया सरकार मैं उस दिन मर जाऊं, मेरे सांवरिया सरकार मैं उस दिन मर ए ना सांवरिया सरकार मैं उस दिन मर ना ना सांवरिया सरकार मैं उस दिन मर जाऊं, अरे जिस दिन सर मैं अपना कहीं और झुकाऊं, जिस दिन सर में अपना कहीं और झुकाऊं, जिस दिन सर में अपना कहीं और झुकाऊं, ए मेरे बांके बिहारी सरकार मैं उस दिन मर जाऊं, मेरे बांके बिहारी सरकार मैं उस दिन मर जाऊं, ना ना मेरे बांके बिहारी सरकार मैं उस दिन मर जाऊं, बोले खाटू नरेश की जरा भाव से ताली जमा करते हो। चित्र विचित्र को अंत समय में दर्शन देने आ जाना, दर्शन देने आ जाना, दर्शन देने आ जाना, चित्र विचित्र को अंत समय में दर्शन देने आ जाना, दर्शन देने आ जाना, दर्शन देने आ जाना, अंतिम पल में सागर को तुम ही लेने आ जाना, तुम ही लेने आ जाना, तुम ही लेने आ जाना, अंतिम पल में सागर को तुम ही लेने आ जाना, तुम ही लेने आ जाना, तुम ही लेने आ जाना, लेकिन हे श्याम सुंदर उससे पहले मैं सुंदर सूरत तेरी नैनों में बसाऊं, मैं सुंदर सूरत तेरी नैनों में बसाऊं, मैं सुंदर सूरत तेरी नैनों में बसाऊं, मैं सुंदर सूरत तेरी नैनों में और बसाऊं, जब आपकी वो सूरत मोहनी मूरत हमको दिख जाए मेरे सावरिया सरकार मैं उस दिन मर जाऊं, मेरे सांवरिया सरकार मैं उस दिन मर जाऊं, मेरे सांवरिया सरकार मैं उस दिन मर जाऊं, जीवन यही है जी। सूरदास जी का नाम तो आप सबने सुना होगा, सुना है तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर राधे राधे बोलो। सूरदास जी जन्म से ही नेत्रहीन थे और जब उनका जन्म हुआ और जब तक वो बाल्यावस्था में घर में रहे तब भी उन्होंने बहुत कष्ट सहा और उसके बाद वनों में भटकते रहे गोविंद को प्राप्त करने के लिए। अब जीवन इतना सहज तो नहीं होगा। कहते हैं कि चलते चलते सूरदास जी महाराज एक कुएं में गिर गए, सूखा कुआं था और कुएं में गिरने के बाद भी वो केवल कृष्ण 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 नाम का चिंतन कर रहे थे और उनके उस भाव पर रीझ करके स्वयं राधा कृष्ण प्रकट हुए हैं और राधा कृष्ण ने उनको कुएं से बाहर निकाला है। बाहर निकाल करके सूरदास जी के नेत्रों पर अपने हस्त कमल पधराए हैं।
सूरदास जी को दिव्य ज्योति नेत्रों में प्राप्त हुई है और सूरदास जी ने अपने उन नेत्रों से साक्षात भगवान का दर्शन किया है। बड़े प्रसन्न हुए मन में कि मुझे दर्शन हो गया। भले ही मैं जन्मांध था, नेत्रहीन था, लेकिन आपने करुणा करके मुझको दृष्टि दी और मुझे आपका दर्शन भी प्राप्त हो गया। आप जैसे कृपालु और कौन होंगे। दोनों प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण इतने प्रसन्न हुए, सूरदास जी से कहा कि हम तुम्हारे भाव पर बड़े रीझ गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं, तुम कुछ और मांगो हमसे, हम तुम्हें देना चाहते, कुछ और मांगो। सूरदास जी ने कहा प्रभु जो मैं मांगूंगा आप दोगे? कहा बिल्कुल, हमको वेदों में अजित कहा गया है, लेकिन मैं भक्तों के आगे पराजित हो जाता हूं उनके भाव को देख करके। आप जो कहोगे वो मिलेगा। सूरदास जी ने कहा अगर आप मेरी मनोकामना पूरी करना चाहते हो तो मुझे पहले की तरह नेत्रहीन कर दो, पहले की तरह नेत्रहीन कर दो। प्रिया प्रीतम के नेत्रों से भी प्रेमाश्रु छलक पड़े। कहा सूरदास जी आपको जन्म से नेत्र प्राप्त नहीं हुए, दृष्टि प्राप्त नहीं हुई, और हमने आपको दृष्टि दे दी, उसके बाद कहते हो मुझे पहले की तरह नेत्रहीन कर दो, ऐसा क्यों? यह भक्त का भाव। सूरदास जी ने कहा प्रभु जिन आंखों ने आपको निहार लिया, अब उन आंखों से मैं संसार को देखना नहीं चाहता। आहा, उन आंखों से अब संसार को देखना नहीं चाहता हूँ। आपकी एक झांकी ही मेरे लिए सब कुछ है। आप मुझे पहले की तरह नेत्रहीन कर दो और मैं आपकी इस रूप माधुरी का चिंतन करता हुआ, ध्यान करता हुआ सदा ही आपका दर्शन अपनी मन की आंखों से करता रहूं। ये भक्त का भाव है, ये भक्त का स्वभाव है, ये भक्त का परिचय है। इसीलिए अगर हमने अपने आप को इनके चरणों में मिटा दिया है, लुटा दिया है, समर्पित कर दिया है, तो फिर अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, मांग नहीं होनी चाहिए। अगर हम इनके आगे जाकर के कुछ मांगते हैं ना झोली फैलाकर, तो हम इनकी कृपा पर संदेह करते हैं, भगवान की भगवत्ता पर संदेह करते हैं। अरे क्या उन्हें पता नहीं, जब हम माँ के गर्भ में थे तब भी उन्होंने हमारा पालन पोषण किया। जब हमारे मुख में दांत नहीं थे तो माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था करके हमारा पालन पोषण किया। जीवन की अंतिम श्वास तक जिसने हमारा ठेका ले रखा है, क्या वो जानते नहीं कि उसको कब क्या चाहिए? इसलिए मांगना नहीं है। अगर मांगने की इच्छा भी हो तो अपने लिए मत मांगना, कहना सरकार ये भक्त खड़े हैं दर पे, इन्हें कुछ दे के टाल दो। ये भक्त खड़े हैं दर पे, इन्हें कुछ दे के डाल दो। गोविंद कहेंगी कि तू कुछ अपने लिए भी तो मांग, तो कह देना जो कुछ इनसे बच सके मेरी झोली में डाल दो प्यारे। हाँ, फिर कहें कि और क्या चाहिए, तो कहना तुमने तो हजारों की तकदीर संवारी है, अगर पहली बार में ही बात बन गई तो हो सकता अभिमान आ जाए, तेरे दर के चक्कर लगा ले, छूट जाए, बंद हो जाए। इसलिए मैं जब जब तेरी चौखट पे आऊं मैं एक ही प्रार्थना लेकर के आऊंगा, तुमने तो हजारों की तकदीर सवारी है, लेकिन मुझसे तो इतना ही कहना अब के तेरी बारी है, अब के तेरी बारी है, अब के तेरी बारी है प्यारे। मैं सुंदर सूरत तेरी नैनों में बसाऊं, मैं सुंदर सूरत तेरी नैनों में बसाऊं। अरे मैं सुंदर सूरत तेरी नैनों में बसाऊं, मैं सुंदर सूरत तेरी नैनों और में फिर बसाऊं। ए मेरे सावरिया सरकार मैं उस दिन मर जाऊं, मेरे सावरिया सरकार मैं उस दिन जिस दिन सर मैं अपना कहीं और झुकाऊं, जिस दिन सर मैं अपना कहीं और झुकाऊं, जिस दिन सर मैं अपना कहीं और झुकाऊं, जिस दिन सर मैं अपना कहीं और
अरे जिस दिन भूल के तुमको कैर के गुण गाऊं, जिस दिन भूल के तुमको खैर के गुण गाऊं, हाँ मेरे सांवरिया सरकार उस दिल मर जाऊं। ओ, सांवरिया सरकार हमको इनका ही बन के रहना। एक प्लेटफॉर्म पर एक बाबा खड़े थे, हिंदू बाबा जो होते हैं हमारे संत लोग, संतों का पहनावा आप जानते ही, सब ऊट पटांग कुछ भी आया वो धारण कर लिया, हाथ में कमंडल ले लिया। और उनके बगल में एक चर्च के फादर खड़े थे, दोनों ही धर्म गुरु हैं, हिंदुओं के वो संत और वो ईसाइयों के फादर। तो उस फादर ने बड़ी अच्छी पोशाक पहन रखी थी, लंबा कोट, बढ़िया शूज पे पॉलिश भी और वेल प्रेस्ड। तो उसने कहा रे ये हिंदुओं का महात्मा देखो कैसा मैले कुचले कपड़े पहने खड़ा है, हाँ? और हम देखो हमारा धर्म देखो कितने बढ़िया वेल प्रेस्ड एकदम कपड़े पहने हुए हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन के। तो वो चर्च का फादर उस संत के पास आया और उसने कहा जानते हो हम कौन हैं? बाबा जी को क्या लेना देना, हमें तो राम राम जपना है। उसने कहा हम तुम्हें नहीं जानते, तुम कौन हो? चर्च के फादर ने कहा मुझको नहीं जानते। नहीं नहीं हम नहीं जानते। चर्च के फादर को बड़ा अजीब लगा कि मेरी पोशाक देख करके भी, मेरा स्टैंडर्ड देख के भी मुझको पहचान नहीं पा रहा। तो उसने अपनी तरफ से अपना परिचय दिया, अरे सुनो हमको लोग फादर कहते हैं, हम पिता हैं, फादर कहते हैं। बाबा जी ने कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया। फिर उसने कहा सुना तुमने, हमको लोग फादर कहते हैं। जब उसने 2-3 बार कहा तो हमारे हिंदू संत ने कहा तुम जानते हो हम कौन हो? अरे तुम कौन हो? कहा अगर तुम्हें फादर कहते हैं तो हमको गॉड फादर कहते हैं, तुम पिता हो तो हम दादा हैं। हाँ, अगर तुम फादर हो तो हम ग्रैंड फादर हैं, तुम पिता हो तो हमको लोग बाबा कहते हैं, प्यारे बाबा कहते हैं। इसलिए हमें कहीं और नहीं जाना है, हमको तो इन्हीं की शरण में रहना है। अरे इनके दरबार को छोड़ करके कहीं और जिनके नाम लेते हो, जिनको पुकारते हो बड़े शान से, वो भी इनके दरबार में आने के लिए लाइन में लगे रहते हैं प्यारे। इसलिए कहीं और नहीं, हमको तो केवल अपना शाम का बन के रहना है। दिन सर मैं अपना कहीं और झुकाऊं, जिस दिन सर मैं अपना कहीं और झुकाऊं, अरे जिस दिन सर मैं अपना कहीं और झुकाऊं, जिस दिन सर मैं अपना कहीं और झुकाऊं, ए मेरे सांवरिया सरकार मैं उस दिन मर जाऊं, मेरे सांवरिया सरकार मैं उस दिन मर जाऊं, एक बार प्रेम से बोले, बोलिए श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।